नमस्कार। आज हम पॉक्सो एक्ट के अध्याय 5 पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 5 में कुल 5 सेक्शन हैं। ये 5 सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22 और सेक्शन 23। सेक्शन 19 जो बता रहा है अपराधों की रिपोर्ट करना। ये सीआरपीसी में 154 में जैसे आप रिपोर्ट करते हैं, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर 19 में दे रखी है। ये जो रिपोर्ट की जाएगी स्थानीय पुलिस को या विशेष केस और पुलिस यूनिट को की जाएगी। इसमें और 154 की प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पर अपराध होने के बाद इत्तला दी जाती है, लेकिन यहाँ आशंका पर भी इत्तला की बात कही गई है। सेक्शन 19 की 154 सीआरपी के साथ अगर हम तुलना करें तो 154 सीआरपीसी के आधार पे आप देखेंगे तो 119 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि जिसको ये आशंका है कि ऐसे अपराध किए जाने की संभावना है या यह जानकारी रखता है कि अपराध किया गया है। यहाँ दो शब्द इस्तेमाल किए गए, संभावना और जानकारी रखता है। तो संभावना के आधार पर भी इस एक्ट के तहत रिपोर्ट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप संक्षेप में समझिएगा वैसी ही हैं जैसे 154 में प्रक्रिया बताई गई है। ये जो जानकारी है विशेष किशोर पुलिस यूनिट को जाएगी, स्थानीय पुलिस को जाएगी। रिपोर्ट जो दी जाएगी तो रिपोर्ट को दर्ज कर लिया जाएगा, उसका एक नंबर दे दिया जाएगा, पढ़ के सुना दिया जाएगा और फिर रजिस्टर में दर्ज कर लेंगे। तो इसके बाद बालक द्वारा अगर रिपोर्ट की जा रही है तो सरल भाषा में उसे लिख के बालक को समझा देंगे। अगर कोई ऐसा है कि नहीं समझाया जा सकता है, दुभाषी की मदद ले सकते हैं और 24 घंटे के भीतर ये रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। अगर किशोर पुलिस यूनिट जो सेक्शन 5 है बता रहा है, अगर किशोर पुलिस यूनिट या किसी स्थानीय पुलिस का ये समाधान हो जाता है कि जिस बालक के खिलाफ अपराध किया गया है उसके देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तो बालक को संरक्षण गृह में या निकटतम अस्पताल में भर्ती करा देंगे और बिना विलंब के 24 घंटे के अंदर बालक कल्याण समिति, विशेष न्यायालय, अगर विशेष न्यायालय कहीं पर नहीं पदावहित किया गया है तो सेशन न्यायालय को ये रिपोर्ट कर देंगे। प्री के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज जाननी है कि प्री में सेक्शन 19 में रिपोर्ट की बात कही गई है कि कैसे रिपोर्ट होगी, किसको रिपोर्ट होगी, विशेष किशोर पुलिस यूनिट और स्थानीय पुलिस को। इसके बाद सेक्शन 20 बताता है मामले की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता। जो मीडिया है, होटल लॉज हैं, अस्पताल हैं, क्लब है या कोई भी अन्य ऐसा फोटो चित्रण सुविधा वाला है, तो उनका जो कार्मिक है, अब वो कितनी भी संख्या में हो, किसी भी नाम से जाने जाते हों, अगर उनके पास कोई ऐसी सामग्री है जिसमें अश्लील साहित्य, लिंग संबंधी या बालक का के अश्लील प्रदर्शन संबंधी कोई चीज़ शामिल है, तो लैंगिक शोषण से संबंधित चीज़ों की जानकारी विशेष किशोर पुलिस यूनिट को और स्थानीय पुलिस को दी जाएगी। तो आपको ये टाइटल सेक्शन के तौर पर जान लेना है और इसमें आपको विशेष कंटेंट जानने की जरूरत नहीं है। 21 बताता है मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड। आप रिपोर्ट करने गए या आप रिपोर्ट करने में असफल रहे या पुलिस वाले अभिलिखित करने में विफल रहे, तो इसके लिए दंड का प्रावधान सेक्शन 21 में दे रखा है। तो 19 की उपधारा 1 के तहत ये जो रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं या 20 के अधीन अपराध की रिपोर्ट, 20 के मामले को रिपोर्ट करने के लिए जो इन पर ऑब्लिगेशन लगाया गया है, अगर ये लोग किसी तरह से अपने कार्य में फेल रहते हैं तो 6 महीने के कारावास से या जुर्माने से दंडित किए जाएंगे। और अगर कंपनी है या कोई बाहर साधक अधिकारी है कंपनी का, किसी संस्था का, और वो 19 की उपधारा के तहत रिपोर्ट करने में असफल रहता है तो 1 वर्ष तक की कारावासी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन बालक पे ये बात लागू नहीं होती है। अगर बालक रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो उस पर किसी तरह का कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद होता है सेक्शन 22 में मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति मिथ्या सूचना देता है कि भाई झूठी बता दिया कि इस तरह का कोई सेक्शन 3 का, सेक्शन 5 का, सेक्शन 9 का कोई ऑफेंस हुआ है, तो इस आशय से कि किसी व्यक्ति को अपमानित किया जाएगा, उद्यापित किया जाएगा, धमकाने के लिए या मानहानि करने के आशय से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो 6 मास तक की या जुर्माने से दोनों से दंडित करेंगे। अगर बालक द्वारा मिथ्या परिवाद किया गया है
तो बालक पर कोई दंड आरोपित नहीं किया जाएगा। अगर कोई वयस्क है और वयस्क किसी बालक के विरुद्ध मिथ्या अपवाद करेगा, जैसे होता है कि आजकल ये आप अदालतों में देखेंगे किसी बच्चे पे आरोप लगा देते हैं, 12 साल के, 16 साल के, 18 साल से कम उम्र के जो भी बालक हैं कि इन्होंने साहब किसी बच्चे के साथ इस तरह का कार्य किया है। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं अगर वो मिथ्या पाए जाते हैं तो लगाने वाला वयस्क है उसके विरुद्ध 21 का सब क्लॉज 3 बताता है कि 1 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 23 में मीडिया के लिए प्रक्रिया है, तो विशेष ऐसा कोई खास इसमें प्री के लिए जानने की आवश्यकता नहीं है, बस टाइटल सेक्शन। तो आप 5 को टाइटल के हिसाब से देखिए, टाइटल से ही आपके सवाल बन जाएंगे और इसमें अंदर से सवाल आने की संभावना मुझे नज़र नहीं आ रही है। धन्यवाद।